दोस्तों आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम घर पर बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट मूंगफली के पेड़े पीनट पेड़े बना रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले गैस ऑन करनी है। गैस ऑन करके गैस में हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। जब कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें उसमें मूँगफली भूनने के लिए डालनी है। मूंगफली को हमें तब तक भूनना है जब तक मूंगफली हमारी चटकने ना लगे, मूंगफली में चटकने की आवाज़ ना आने लगे। हमने यहाँ पे मीडियम आंच रखते हुए मूंगफली को भूना है। देखिए अब हमारी मूंगफली धीरे धीरे चटक रही है। आप कभी भी मूंगफली भूनेंगे तो उसमें चटकने की आवाज़ आती है, तो इससे समझ जाइए कि आपकी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। मीडियम आंच रखते हुए मूंगफली को चटकने तक भुना है। इस तरीके से लगातार हमने डुलाते हुए मूंगफली को भुना है। अब हमारी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसे गैस बंद करके एक प्लेट में मूंगफली को पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गैस बंद कर दी। अब हम मूंगफली को भुनी हुई मूंगफली को एक प्लेट में इस तरीके से पलट लेंगे। प्लेट में पलट लेने के बाद देखिए आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे ना तो ये अभी गर्म है। देखिए इसका छिलका भुनने के बाद आसानी से निकल जाता है। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तभी हम इसका छिलका मूंगफली का निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से भुनने के बाद हाथ की सहायता से इसका छिलका मूंगफली का आसानी से निकल जाता है। अब ये अच्छे से ठंडी हो गई है तो हम हाथों से रगड़ के मूंगफली का छिलका हम इस तरीके से निकाल लेंगे। मूंगफली के पेड़े बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट बनते हैं। आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक बाहर ही बिना फ्रिज में रखे स्टोर कर सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए इस तरीके से हमें मूंगफली का छिलका हाथों से हमने रगड़ते हुए इस तरीके से निकाल लेना है। निकालने के बाद देखिए मूंगफली हमें इस तरीके की मिलेगी। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे। उसमें भुनी हुई रोस्ट की हुई मूंगफली को इस तरीके से पलट लेंगे। हमें यहाँ पर मूंगफली का एक पीस के पाउडर बनाना है। अब यहाँ हमने 2-4 इलायची ली है, उसको भी मिक्सी के जार में डाल दिया। अब हम इन सभी का एक बारीक पाउडर पीस के बना लेंगे। देखिए इस तरीके का हमें पाउडर बना लेना है। अब हम एक थाली लेंगे। थाली में हम मूंगफली के पिसे हुए पाउडर को इस तरीके से पलट लेंगे। मूंगफली को पीसकर इतना बारीक इसका पाउडर बना लेना है। देखिए इस तरीके का। अब हम आगे का प्रोसेस पेड़ों के लिए स्टार्ट करेंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे। हमारी अच्छे से गर्म हो जाए तभी कढ़ाई में हमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। चाशनी बनाने के लिए हमें कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड करना है। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी पेड़ों के लिए बनाना है। अब हम यहाँ पर 1 कटोरी चीनी कढ़ाई में ऐड कर देंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से चीनी को डुला देंगे इस तरीके से। पेड़ों के लिए मूंगफली के पेड़ों के लिए 1 तार की चाशनी बनानी है। इस तरीके से लगातार हम डुलाते हुए चाशनी को पकाएंगे। हमारी हल्की खौलने लगे तभी हमने यहाँ पर केसर फूड एसेंस ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारे पास था तो इसीलिए मैंने इसका इस्तेमाल कर दिया। अब हम चम्मच की सहायता से अच्छे से चाशनी को डुला देंगे। देखिए अब हमारी चीनी अच्छे से चाशनी में मेल्ट हो गई है। हमें यहाँ पर 1 तार की चाशनी पेड़ों के लिए बना के रेडी करनी है। हमारी चाशनी पककर आधी हो गई है। अब हम इसे उंगलियों में लगा के देखेंगे। अगर आपकी उंगलियां चिपचिपा रही हैं, आपस में चिपक रही हैं, तो इसका मतलब हमारी चाशनी पक के अब रेडी है। हमारी चाशनी पेड़ों के लिए पक के रेडी है। देखिए ये हाथों में लगाने पर आपस में चिपक रही हैं। देखिए इस तरीके से इसमें तार बन रहा है। अब हमारी चाशनी पककर रेडी है पेड़ों के लिए। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली को पीस कर उसका पाउडर बनाया था उसको कढ़ाई में इस तरीके से डाल देंगे और चम्मच की सहायता से लगातार इस तरीके से डुलाते रहेंगे। यहाँ पे हमें गैस की आंच मीडियम
कर लेनी है। ये पेड़े कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए या आपका कुछ अलग मावे के बिना खाने का मन हो तो इस मूंगफली के पेड़े की रेसिपी एक बार आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरीके से देखिए हमने मीडियम आंच रखते हुए अच्छे से गाढ़ा होने तक हमें मूंगफली के पेस्ट को पकाना है। इस तरीके से पकाते हुए हमने मूंगफली के पेड़े के पेस्ट को पकाया है। इस तरीके से जब ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाए तभी हमें इसमें आधी छोटी कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर देना है और अच्छे से गांठें तोड़ते हुए मूंगफली के पेस्ट में इस तरीके से मिक्स कर लेना है। हमें चम्मच की सहायता से अच्छे से डुलाते हुए मिल्क पाउडर को मूंगफली के पेस्ट में इस तरीके से और चाशनी में मिक्स कर लेना है। इस तरीके से अब हम यहाँ पर 2 छोटी चम्मच घी पेड़ों के पेस्ट में इस तरीके से ऐड कर देंगे कढ़ाई में और चम्मच की सहायता से अच्छे से मीडियम आंच रखते हुए डुलाते जाएंगे। जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तभी हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए हम लगातार पेड़ों के पेस्ट को इस तरीके से कढ़ाई में पका रहे हैं लगातार डुलाते हुए। साथ ही साथ हम जो मिल्क पाउडर की गांठें हैं इस तरीके से बीच बीच में तोड़ते जा रहे हैं चम्मच की सहायता से। मिल्क पाउडर से हमारे मूंगफली के पेड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। देखिए इस तरीके से लगातार कम से कम हमने 5 से 6 मिनट तक अपने पेड़ों के डो को पकाया। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। अब हम मूंगफली के पेड़ों के डो को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब हम एक थाली लेंगे। थाली में हम थोड़ा सा घी लगा के थाली को अच्छे से ग्रीसिंग कर देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा घी डाल के थाली में हम घी को अच्छे से थाली में चारों तरफ फैला देंगे। हमने घी को अच्छे से थाली में चारों तरफ लगा दिया है। अब हम जो हमने मूंगफली के पेड़े का डो बना के रेडी किया था अब हम उसे कढ़ाई से थाली में इस तरीके से पलट लेंगे। बहुत टेस्टी हमारे मूंगफली के पेड़े बन के रेडी होंगे। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। अभी त्योहारों का सीजन आ रहा है तो आप इसे दिवाली में भी बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। करवा चौथ में भी इसे आप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें मूंगफली के पेड़े के पेस्ट को थाली में पलट लेना है और अच्छे से फैला देना है। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पेड़े का शेप देंगे। अभी देखिए ये अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है तो मैं इसीलिए इसे अच्छे से थाली में फैला दे रही हूँ कि ये जल्दी ठंडा हो जाए। लगाकर पेड़े के डो को चेक करेंगे तो ये अब अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसे पेड़े का शेप देंगे। हमने हाथों पर थोड़ा सा अपने घी लगा लिया है। अब हम मूंगफली के पेड़े बना के इस तरीके से रेडी करेंगे। इसी प्रोसेस से हमें अपने सारे मूंगफली के पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। देखिए ये कितने परफेक्ट बने हैं। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी प्रोसेस से हमें अपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। तीज त्योहारों में आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत सरल तरीके से हमारे मूंगफली के पेड़े मावे की पेड़ों को भी यह फेल कर देगा। इस तरीके से देखिए हमने अपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेने हैं। तो हमारे मूंगफली के पेड़े पीनट पेड़े बनके रेडी हैं। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे। देखिए बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारे मूंगफली के पेड़े। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा नारियल का बुरादा लगा के इस तरीके से गार्निश कर देंगे। यह ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसे सजा सकते हैं। पीनट पेड़े मूंगफली के पेड़े बहुत सरल तरीके से आसानी से घर पे बनके रेडी हैं। इस रेसिपी को दोस्तों एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे घर में तो यह पेड़े सबको बहुत पसंद आए हैं। परफेक्ट शेप के हमारे पेड़े एकदम बाजार की तरीके के बनके रेडी हैं। इस तरीके से देखिए हमने नारियल के बुरादे से अपने सभी पेड़ों को ऊपर से इस तरीके से गार्निश कर दिया है। यह ऑप्शनल है, आप इसे अपने अनुसार पेड़ों को ऊपर से सजा सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए दोस्तों हमारे बहुत
टेस्टी व स्वादिष्ट मूंगफली के पेड़े आसानी से घर पे बन के रेडी हैं, एकदम बाजार की तरीके से। हमारे पेड़े कितने परफेक्ट बन के रेडी हुए हैं। मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए ये किस तरीके से एकदम बढ़िया बाजार की तरीके से बन के रेडी हुए हैं। देखिए एकदम परफेक्ट हमारे मूंगफली के पेड़े बन के रेडी हुए हैं। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने जीवन में व्यस्त रहिए। इसी तरीके से नई नई डिशें खाते रहिए। राधे राधे दोस्तों।